Hello everyone. Today we shall study non-homogeneous differential equation. Secondly, linear differential equation and different methods to solve them. Finally, we shall discuss the important tips how to identify a differential equation and what are the various methods to solve it. So, first of all, we shall start from non-homogeneous differential equation. Non-homogeneous differential equation, पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आएंगे. एन इक्वेशन ऑफ टाइप dy upon dx is equal to ax plus by plus c upon a dash x plus b dash y plus c dash is called as non-homogeneous differential equation. इस टाइप में जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसको जब हमने सॉल्व करना है तो जो हमारे पास गिवन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसको आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से कंपेयर करना है. तो मेथड है इसका, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद dy upon dx ax plus by plus c upon a dash x plus by plus c dash. देन इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मतलब ये देखो जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है उसमें गिवन इक्वेशन है दैट इज लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 upon 5x प्लस 6y प्लस 3. तो इसमें a की वैल्यू है 2 और a डैश है 5, ठीक, और b है इसमें 3 और b डैश है 6, ठीक. तो ये आ गया c एंड c डैश. अब जब हम इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे वी शैल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड a डैश एज वेल b एंड b डैश. तब हमने देखना है कंडीशन फर्स्ट, इफ a अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश, इसकी वैल्यू इक्वल है, देन इसका जो मेथड है टू सॉल्व दिस इक्वेशन पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू t. मतलब इसमें ये जो है जैसे 2x प्लस 3y है इसको हमने t के बराबर लाना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है. एक आ गया. सेकंड इसमें कंडीशन है कि इफ a अपॉन a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b डैश, देन मेथड फॉर इट इज पुट x इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इक्वल टू y डैश प्लस k वेयर h एंड k आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक. उसके बाद डिफरेंशिएट x एंड y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy डैश अपॉन dx डैश. देन substitute the value of this y dash is equal to ux dash and proceed as usual, ठीक. तो ये आगे इसके टू मेथड्स हाउ टू सॉल्व ए नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसके क्वेश्चन पर आएंगे. तो ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1A. तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है सॉल्व 6x प्लस 3y प्लस 4 dy इज इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 1 dx. अच्छा, इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने इसको dy अपॉन dx की फॉर्म में लाना है. तो ये बन रहा है dy और ये आ गया नीचे dx. तो ये वाली टर्म अब इसके नीचे आएगी. तो ये हमारे पास आ गया गिवन क्वेश्चन. तो मेथड है कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. वी शैल गेट a अपॉन a डैश इज 2 अपॉन 6, जहाँ पर a 2 है a डैश है 6, इट्स वैल्यू इज 1/3. ऐसे b अपॉन b डैश की वैल्यू निकालनी है तो b है 1 और b डैश है 3, तो इसकी वैल्यू भी 1/3 आती है. तो अब इसमें ये क्या आ गया, a अपॉन a डैश इज b अपॉन b डैश इज 1/3. जो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, अगर वैल्यू
इक्वल है तो उसका क्या मेथड है, पुट x प्लस वाई, जो टर्म x और y के उसको t के बराबर लाना है। तो नाउ मेथड है इसका, x और y का मैंने है टर्म ऑफ x एंड y, जैसे 2x प्लस वाई है तो इसको हमने t के बराबर लाना है, देन डिफ्रेंशिएट। ठीक, तो जब हमने इसको t के बराबर लाया है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का आ गया 2, y का आ गया dy पान dx और t का आ गया dt पान dx। अब इसमें हमने dy और dx की वैल्यू निकालनी है, जाएगा dy पान dx इजकल टू dt पान dx और 2 को लाया राइट साइड पे, j इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या है कि dy पान dx की वैल्यू जो है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें dy और dx की जगह पर j वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास आ रहा है dy पान dx, तो इसकी वैल्यू है dt पान dx माइनस 2 इज इक्वल टू, जैसे समझे ना अब इसको, 2x प्लस वाई की वैल्यू हमने जहाँ पर लाई है इज इक्वल टू t, तो ये आएगा t माइनस 1, नीचे क्या इसमें 2 आएगा कॉमन, तो ये आएगा 3x प्लस वाई, तो ये आ गया 3t, ठीक, प्लस 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका कि dt पान dx, मतलब हमने इसको t की फॉर्म में वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में लाना है, तो कैसे, ये आ गया dt पान dx, इस अब 2 को हम लाएंगे इस साइड, तो ये माइनस है, ये हो गया प्लस। सिंप्लीफाई के बाद इसकी वैल्यू ये आ रही है 7t प्लस 1 ओवर 3t प्लस 4, तो ये आ रहा है dt पान dx इक्वल 7t प्लस 1 3t प्लस 4। अब ये देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको कैसे लाना है कि t के साथ ये t वाली टर्म आ गई और x के साथ x की टर्म रखनी है, तो कैसे है dt पान t प्लस 1 पान 3t प्लस 4, ये टर्म हमने इसके नीचे लाई, तो 7 है 7 इंटू एक्स, तो ये आ गया 7x। तो फाइनल ये क्या है कि इसका ये आ रहा है 7 इंटू डी एक्स का आ गया 7x प्लस सी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। 3 का आ गया 3t प्लस 1 ओवर t प्लस 1, इंटीग्रेशन होता है log t प्लस 1, ठीक, तो ये आ रहा है 7x प्लस सी 2। अब t की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, तो t है हमारे पास t इजकल टू 2x प्लस वाई, तो t की जगह पर क्या लिखा 2x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ t आ गया 2x प्लस वाई प्लस 1। सिंप्लीफाई किया इसको तो ये आ रहा है 3y माइनस एक्स प्लस लॉग 2x प्लस वाई प्लस 1 इजकल टू c, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है डी बाई पॉन डी एक्स इजकल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसका क्या मेथड है, वही आ गया, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, वी शैल गेट a upon a dash is equal to 1, b upon b dash is equal to minus 1 upon 1, तो minus 1 आ गया, मीन्स a upon a dash is not equal to b upon b dash। अगर ये इसके बराबर नहीं आता है तो इसका क्या मेथड था, when this a upon a dash is not equal to b upon b dash, तो मेथड है put x is equal to x dash plus h, y is equal to y dash plus k, and finally put y dash equal to u x dash and proceed। मतलब ये मेथड आपने याद रखना है, when a upon a dash is not equal to b upon b dash। देखिए अब इसमें वही आ गया मेथड, put x equal to x dash plus h, y equal to y dash plus k, where h and k are constant। अब इन दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो x का क्या होगा dx, ये समझना इसको, तो x डैश का क्या होगा डेरिवेटिव dx डैश, तो h ये कांस्टेंट है इसका 0,
ऐसे ही बाई का डेरिवेटिव आ गया डी बाई, और बाई डैश का आ गया डी बाई डैश, और के इज ए कांस्टेंट। देयरफॉर अब इसमें डी बाई पॉन डी एक्स, डी बाई पॉन डी एक्स इजकल टू डी वाई डैश पॉन डी एक्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास x माइनस बाई प्लस 1 और x प्लस बाई माइनस 2। अब इस x की जगह पर इसको जो समझना, इसकी वैल्यू चेंज होगी, x की भी और y की भी। कैसे? x की वैल्यू है x डैश प्लस h। अब इस x की जगह पर क्या लिखेंगे? x डैश प्लस h, और y की जगह पर क्या लिखना है? y डैश प्लस k। नीचे भी सेम x और y की वैल्यू चेंज करनी है। सिंप्लीफाई के बाद इसकी वैल्यू है x डैश माइनस बाई डैश प्लस h माइनस के प्लस 1, और x डैश माइनस बाई डैश प्लस h प्लस के प्लस 1। अब ये जो कांस्टेंट है इनको सॉल्व करना है, और h और k की वैल्यू भी। पुट दिस h माइनस के प्लस 1 इजकल टू 0, h प्लस के माइनस 2 इजकल टू 0। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, व्हेन वी ऐड दीज इक्वेशन, दिस प्लस एंड माइनस के कैंसल्स, 2h इजकल टू 1h इजकल टू 1/2। तो h की वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, वी शैल गेट द वैल्यू ऑफ k। अब जो दोनों वैल्यूज़ है इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सेकंड हमारे पास जो इक्वेशन है डी बाई डैश पॉन एक्स डी एक्स डैश इजकल टू दिस मैच, और इस मैच और k की वैल्यू जब हमने पुट कर दी तो इसकी वैल्यू जो आ रही है x डैश माइनस बाई डैश और x डैश प्लस बाई डैश, विच इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? बनती है होमोजीनियस इक्वेशन। ये सेपरेबल वेरिएबल की फॉर्म में नहीं आती है। तो इसका क्या मेथड है कि पुट दिस बाई डैश इज यू एक्स डैश, ये इसका मेथड है। इसको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x डैश, वी शैल गेट d बाई पॉन डी एक्स डैश इजकल टू u आ गया डेरिवेटिव ऑफ b, x का आ गया 1, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डी यू पॉन डी एक्स डैश, और फाइनल ये बन रहा है u प्लस एक्स डैश डी यू पॉन डी एक्स। अब इसकी वैल्यू जो है डी एक्स डैश पॉन डी बाई डैश, ये जो है अब इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है? दिस u प्लस एक्स डैश डी यू पान डी डैश, एक्स डैश माइनस बाई डैश, तो बाई की जगह पर क्या है? यू एक्स डैश, यू एक्स डैश प्लस यू एक्स डैश, दोनों में एक्स डैश आ गया कॉमन, तो हमारे पास ये बन रहा है 1 माइनस यू और 1 प्लस यू। देखिए अब ये u जो है हम लाएंगे राइट साइड पे, तो ये है एक्स डैश डी यू पान डी एक्स डैश इजिकल टू 1 माइनस यू और 1 प्लस यू, और जे यू आ गया राइट साइड पे माइनस यू। तो सिंप्लीफाई के बाद इसकी वैल्यू ये आ रही है 1 माइनस 2u माइनस यू स्क्वायर और 1 प्लस यू। अब इसको क्या गया है कि वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में लाना है। देखो इधर डी यू है, तो ये पूरी टर्म यू वाली टर्म इसके नीचे लाएंगे, तो ये है एक्स डैश, इसको लाएंगे राइट साइड पे जाएगा 1 पान एक्स डैश, और डी एक्स डैश से इसको मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको हम करेंगे, ये आएगा टर्म ऊपर 1 प्लस यू और 1 माइनस 2u माइनस यू स्क्वायर इजकल 1 ओवर एक्स डैश डी एक्स डैश। अब इसको क्या करना है? एज यूजल इंटीग्रेट। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस 1/2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 और 1 माइनस 2u माइनस यू स्क्वायर डी यू, और इसको भी किया 1/x डैश। तो ये बन रहा है माइनस 1/2 लॉग x, जो होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x, दिस इक्वल टू 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/x इज इक्वल टू लॉग x। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इट इज लॉग ऑफ दिस मच, और 1/x जे आएगा लॉग ऑफ x प्लस c इसमें आता है, तो अगर ये
लॉग में है तो ये log c आएगा। अब इसमें क्या है, log a प्लस log b ये होता है log ab, पता है ना इसका। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया यूज इसमें। सेकंड है log ऑफ 1 माइनस 2u माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 log xc। तो log जे माइनस 2 जो है जे वाला बाई क्रॉस मल्टीप्लाई जे फार्मूला m log n इज log n पावर n, तो m है -2 तो ये आएगा x पावर -2 और c पावर -2। ठीक, अब इसमें क्या ये करना है, जो log और log दोनों के कैंसिल, बचा 1 माइनस 2u माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पान, ये माइनस है माइनस पावर 2 दे 1 पान x पावर 2 इंटू 1 पान c पावर 2। अब इसमें क्या करना है, बाई डैश की वैल्यू सब्सिट्यूट ये करनी है। पुट बाई डैश इज इक्वल टू यू एक्स डैश, देयरफॉर यू इज इक्वल टू बाई डैश पान एक्स डैश। अब u की जगह पर क्या लिखना है, बाई डैश पान एक्स डैश, तो ये आ रहा है 1 पान सी स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, पुट x इज एक्स डैश प्लस h, ये मेथड है इसका। तो इसमें क्या आएगा x डैश, तो जो h को लाएंगे हम इस साइड पे, x डैश इज इक्वल टू x माइनस h, ऐसे ही बाई डैश बाई माइनस k है। तो ये बन रहा है x डैश स्क्वायर माइनस 2x डैश बाई डैश माइनस बाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पान c स्क्वायर। अब इसमें क्या है, x माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 2 x माइनस h बाई माइनस के माइनस बाई माइनस के स्क्वायर, ये बाई डैश की वैल्यू हमने और x डैश की वैल्यू जो हमारे पास ये आई है, इन दोनों को हमने इसमें सब्सिट्यूट ये कर दिया। फाइनल ये बन रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई इक्वल टू 1 पान सी स्क्वायर। अब इसमें जो कांस्टेंट्स आएंगे उनको हमने राइट साइड पर लाना है। तो ये आ रहा है 1.4 प्लस 3.2 प्लस 9.4, और इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई के बाद हम इसको मानते हैं दैट इज इक्वल टू c। इट मीन्स दिस लेफ्ट साइड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई माइनस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई इक्वल टू c इज द रिक्वायर्ड आंसर। लीनियर इक्वेशन, तो इसमें इसको कैसे आइडेंटिफाई हम करेंगे कि दिस इक्वेशन इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स occurs in first degree and are not multiplied together is called as linear differential equation. It means जैसे ये आपकी फॉर्म है डी बाई पान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। डी बाई पान डी एक्स जो है ये फर्स्ट डिग्री का है और इट इज़ ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। और इसमें पी और क्यू जो हैं दीज आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर differential equation. Solve d by upon dx plus py plus q where p and q are the dependent variables. So it is called as the fundamental linear differential equation. इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसका मेथड आप लर्न करेंगे। तो गिवन इक्वेशन है d by upon dx plus py equal q. Suppose it is the equation first multiplying both sides by e power p इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e पावर डी एक्स को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है तो इट मल्टीप्लाई करना है इस पूरी इक्वेशन को बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आ गया डी बाई पान डी एक्स ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस पी वाई तो मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ई पावर पी डी एक्स।
जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी d/dx ऑफ दिस y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई पावर पी डी एक्स। ठीक, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन जब इसकी हम करेंगे तो इसमें क्या है, दिस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर एंड दिस टू कैंसल्स। हमारे पास ये आएगा y इंटू ई पावर पी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल इसका रिजल्ट ये आएगा y इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स प्लस सी। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपने लर्न करना है। अब इसी के बेसिस पे नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स डी बाई पान डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स इसमें डी बाई पान डी एक्स की वैल्यू को रिमूव करना होता है। तो मेथड इसका ये क्या है, इन ऑर्डर टू मेक इट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x। अगर जहाँ से हम इसको x रिमूव करते हैं तो इट बिकम्स ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x वी गेट। तो हमारे पास ये आ रहा है x और x ये होगा कैंसिल, डी बाई पान डी एक्स प्लस 2 बाई पान एक्स इजिकल टू एक्स। कंपेयर इट विद डी बाई, और इसको ये जो हमारा क्वेश्चन बनता है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो हमारे पास p की जगह पर है 2 पान x इंटू वाई और q जो हमारे पास है x। ठीक, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ने ई पावर p इंटू डी एक्स। तो p इंटू डी एक्स की क्या है, p की वैल्यू है 2 पान x इंटू डी एक्स। तो सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू आ रही है log ऑफ x स्क्वायर। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट, इसका तो ये हमारा जो फार्मूला है यही इसका सॉल्यूशन है। तो क्या आएगा, y इंटू ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स प्लस सी, यही ये फार्मूला है। अब इसमें हमने ये ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y इंटू ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स। तो देखो इसमें इंटीग्रेशन पी डी एक्स जो है इसकी वैल्यू है हमारे पास log x स्क्वायर। तो ये आ रहा है y इंटू एक्स नहीं ई पावर log x स्क्वायर इजिकल टू क्यू है x, क्यू की क्या जो वैल्यू है x है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स और c इज़ द कांस्टेंट। सिंप्लीफाई के बाद ये रहा है y इंटू ई रेज़ टू पावर log x स्क्वायर इजिकल टू x इंटू ई रेज़ टू पावर log x स्क्वायर प्लस c y इंटू, अच्छा अब इसका ये जो फार्मूला ई रेज़ टू पावर log x इजिकल टू x, तो ये है ई रेज़ टू पावर log x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये बन रहा है बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c बाई एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है x पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 4 x 4 अपॉन 4 प्लस c। फाइनल बाई इज इक्वल 1.4 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स डी बाई पान डी एक्स प्लस बाई एक्स लॉग ऑफ एक्स, दिस इज द गिवन इक्वेशन। इसको पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, मतलब एक्स को रिमूव करना है। तो कैसे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एक्स। हमारे पास है डी बाई पान डी एक्स प्लस 1 पान एक्स बाई इजिकल टू लॉग एक्स। ठीक, अब इस इक्वेशन को सेकंड स्टेप पे जब जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक,
हमारे पास पी आर है 1/x और क्यू है log x। उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स पी डी एक्स, तो p की वैल्यू 1/x dx, तो जे आ रहा है log x। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, तो ये हमारा जो फार्मूला है ये आपने लर्न करना, बाई इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स प्लस सी। अब जहाँ पर खाली आपने वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, बाई इंटू ई रेज़ टू पावर log x, तो ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स की वैल्यू है log x, तो ये आ रहा है ई रेज़ टू पावर log x इंटीग्रेशन ऑफ log x, क्यू की इसमें क्या वैल्यू है, क्यू इज इक्वल टू log x, दिस इज log x इंटू ई रेज़ टू पावर log x प्लस सी, तो ये बन रहा बाई इंटू ई रेज़ टू पावर log x होता है x, तो ये आ रहा है log x इंटू इसकी वैल्यू होगी x प्लस सी, ये आ रहा है बाई एक्स इज 1/2 एक्स स्क्वायर log x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो ये बनेगा 1/2 एक्स स्क्वायर log x माइनस 2 इंटू 2 या 4 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आ रहा है बाई एक्स इज 2 एक्स स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4c, तो 4 इसका आ गया एलसीएम। अब 4 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ रहा 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश आंसर। तो वेयर दिस सी डैश इज इक्वल टू 4c को हमने क्या रखा सी डैश, तो ठीक। तो मतलब इसमें क्या है कि आपने गिवन इक्वेशन को पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, फिर उसको पी डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसका जो फार्मूला है ये लर्न करना है, इसमें इसकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, वी शैल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कर्व। इसका ये इक्वेशन है, इसका वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द कर्व, तो मीन्स इसका भी सेम मेथड है। तो इसका क्या है, इसको पहले हम लाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, एक्स से किया तो ये रहा है वाई डैश प्लस 1/x बाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फिर इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करना है, पी और क्यू की वैल्यू आ गई, फिर हमने इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, ये फार्मूला हमें लर्न है, बाई इंटू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू टू ई रेज़ टू पावर पी डी एक्स प्लस सी, तो इसकी वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फाइनल हमारे पास ये आ रहा है y इज इक्वल टू 1/5 एक्स पावर 4 प्लस सी पॉन एक्स आंसर, ठीक। नेक्स्ट है टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसमें आपने क्या करना है कि एज यूजुअल उसको डिफरेंशिएट करना है और लास्ट में x और y की जो गिवन वैल्यूज़ है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और c की वैल्यू आएगी और c की वैल्यू रिक्वायर्ड आंसर में सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसमें कैसे करना है, एक्सरसाइज 2a लिखा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी हुई है डी वाई पान डी एक्स प्लस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 4x कोसेक एक्स, गिवन दैट y इज 0 एंड x इज π/2। मतलब इसका जो आंसर आएगा इस इक्वेशन 1 का, उसमें x 0 पुट करना है और x इज π/2 और उसमें c की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू फिर आंसर में सब्स्टिट्यूट करनी है, वही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, ठीक। सॉल्यूशन कंपेयर इट विद डी बाई पान डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर
इक्वेशन से इसको, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। वी शैल गेट p इजकल टू कॉट एक्स, जहाँ पर पी वाई था, p की जगह पर आ गया कॉट एक्स, क्या वो आ गया, दिस इज 4x कोसेक x। ठीक, अब इसका निकालना है इंटीग्रेशन p dx, तो p है कॉट एक्स dx, तो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है log sin x। ठीक, ये फार्मूले आपने लर्न करने हैं। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज y e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dx इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज़ टू पावर p dx प्लस c। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, इसकी सोल्यूशन है इसका। तो ये बनेगा y इंटू ई रेज़ टू पावर p dx, जो रहा e रेज़ टू पावर p dx की वैल्यू है, ये हमारे पास log sin x, log sin x इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, तो q है 4x कोसेक x इंटू ई रेज़ टू पावर log sin x प्लस c। सिंप्लीफाई के बाद जा रहा है y इंटू साइन x, तो ये बन रहा है 4x कोसेक x, ई रेज़ टू पावर log sin x का ये आएगा खाली sin x प्लस c, तो ये बन रहा है बाई साइन x 4x, तो कोसेक को मैं लिखूँगा 1/sin। ठीक, ये साइन x है, साइन और साइन दोनों कैंसिल, बाई साइन x इक्वल टू 4x, तो बचा क्या इसमें dx प्लस c, बाई साइन x 4 को ये आएगा x स्क्वायर पान 2 या 4, तो फाइनल ये बनना बाई साइन x 2x स्क्वायर प्लस c। नाउ मतलब ये इसका आंसर आ रहा है। अब c की वैल्यू हमने x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट ये करनी है, और जो भी वैल्यू आएगी वो c की जगह पर सब्स्टिट्यूट करनी है। पुट c इजकल टू, तो ये देखो x इजकल टू पाई बाई 2 एंड y इज 0, y आ गया 0, ये टर्म हो गई 0, तो x भी तो x y आ गया 0 और x है पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 स्क्वायर, तो c की वैल्यू बन गया माइनस पाई स्क्वायर पान 2। अब इसमें जब सब्स्टिट्यूट है तो ये आएगा 0 इजकल टू दिस मच, और फाइनल जो है y इजकल टू साइन एक्स इंटू 2x स्क्वायर माइनस प्लस c था, तो अब जिसकी वैल्यू है माइनस पाई स्क्वायर पान 2, पाई स्क्वायर पान 2, तो सिंप्लीफाई के बाद यही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसको देखकर आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये 5 में से किस टाइप की इक्वेशन है और इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई ए गिवन इक्वेशन, व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज गिवन टू अस एंड व्हाट मेथड इज एप्लीकेबल ऑन इट। तो इसमें क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्व। पहला है, अगर इक्वेशन x इंटू डी एक्स बाई इंटू डी बाई की फॉर्म में बनती है तो इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। तो इसको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है और वही इसका आंसर आ जाएगा, अगर इस फॉर्म में आती है। अगर इस फॉर्म में नहीं आती है तो सेकंड फॉर्म में डी बाई पान डी एक्स इज एक्स बाई और एक्स प्लस वाई, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं आएगी। तो क्यों नहीं ये आएगी, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई है तो समझना इसको, तो एक्स वाई है इसके साथ डी एक्स अटैच नहीं ये होगा, एक्स प्लस वाई है इसके साथ डी वाई भी अटैच नहीं आता है। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मेथड है पुट y इक्वल टू यू एक्स, जहाँ पर y की जगह पर यू एक्स सब्स्टिट्यूट करना है तो और इसको प्रोसीड करना है। ठीक, थर्ड जो टाइप है डी बाई पान डी एक्स, अगर ये होमोजीनियस भी नहीं आती है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं बनती है, तो ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी, ए डैश एक्स प्लस बी डैश बाई प्लस सी। तो इसका मेथड जो अभी हमने बताया है कि इसमें ए पान ए डैश बी पान बी डैश अगर इसके बराबर है, पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एंड सॉल्व इट। एक आ गया। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है
तो इसका मेथड है x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, y इक्वल टू वाई डैश प्लस के। तो इसको सॉल्व करना है और फाइनल डी बाई पॉन डी एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है। देन पुट बाई डैश इज इक्वल टू यू एक्स डैश एंड सॉल्व इट। तो मीन्स ये मेथड्स आपने लर्न करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।